Hello guys, welcome to our channel KV Academy in search of incredibles। यह हमारा चैप्टर 2 है जनरल मैथ्स का। इससे पहले मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया है क्वेश्चंस बेसिक्स के साथ, और यह आज का आपका चैप्टर 2 है मैथ्स का, जो है सर्ड एंड इंडिसेस। ठीक है, हमें सर्ड्स और इंडिसेस पढ़ना है, जो हमारे असम एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और असम के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ये चैप्टर देखने को बहुत मिलता है। तो आज हम सर्ड एंड इंडिसेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स के साथ। सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे सर्ड एंड इंडिसेस का, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास अपना। तो सबसे पहले हमें समझना है सर्ड एंड इंडिसेस में सारा खेल इसमें पावर्स का होता है। तो आप पावर का सारा खेल आपको समझना होगा और कुछ फॉर्मूले समझने होंगे। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि हम a के पावर 2 लिखें, a के पावर 3 लिखें, a के पावर 4 लिखें, ये सब तो हमें पता है। ये हमारा होता है स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा होता है क्यूब, और ये हमारा जितना भी आप आगे तक बढ़ा सकते हैं, ये हमारा फोर्थ पावर है। ठीक है, a टू पावर 4 इज़ आवर फोर्थ पावर। तो मतलब कोई चीज़ के पावर 4 देना। हम a और हम ए के डिनोशन में पढ़ रहे हैं, अभी ए बी सी डी इसी डिनोशन में पढ़ेंगे। मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं आपका स्क्वायर रूट। आप नोट्स बनाते चलिएगा, देखते रहिए। स्क्वायर रूट हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्यूब रूट पढ़ते हैं इसी में। तो ये सब क्या होता है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में जब भी हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट में अगर कोई भी चीज़ को लिखते हैं, ए को मानो मैंने लिख दिया, तो स्क्वायर रूट का ये साइन होता है आपका, स्क्वायर रूट का यही साइन होता है। आगे अगर 2 लगा है तो ठीक, नहीं भी लगा है तो यही स्क्वायर रूट का साइन है। कभी कभी ऐसे लिखा होता है या ऐसे लिखा होता है, ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये दोनों सेम चीज़ है। और इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे a के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट में कोई भी चीज़ होगा वो नीचे आ जाता है, आपको ध्यान देना है। इसका जनरल फार्मूला आप देख लीजिए इधर, इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला देख लीजिए आप। अगर मैं n लेके चलूँ तो अगर मैं लिखता हूँ रूट ओवर पावर n, मतलब a के पावर रूट ओवर n अगर मैं लिखता हूँ, तो हम जनरली इससे लिखते हैं a के पावर 1/n। तो ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। तो स्क्वायर के लिए a टू पावर 1/2 हो जाता है, और क्यूब रूट के लिए हमें इस तरीके से लिखते हैं इसे, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या तो फिर लिखना होगा a के पावर 1/3। तो ये जनरल फार्मूला है। क्यूब के लिए नीचे 3 आ जाएगा और स्क्वायर के लिए नीचे 2 आ जाएगा, और ये जनरल फार्मूला है आपका। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए नोट हो गया, क्योंकि अगर जनरल फार्मूला याद है तो आप किसी के लिए भी लगा सकते हैं, क्यूब के लिए, स्क्वायर के लिए, किसी के लिए भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्यूब के लिए हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, ये सब जानना होगा पहले। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूलेस की तरफ, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सर्ड और इंडिसेस में। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, देखिए हमने बेसिक तो पढ़ लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब, ये सब क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका फॉर्मूला नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। अगर लिखा हुआ है, मैं एक चीज़ और बता दूं, सबसे पहले सर्ड और इंडिसेस में ये चीज़ आप समझ लीजिए कि मैं ये जो a लिख रहा हूँ और ये जो पावर लिख रहा हूँ, तो ये जो होता है ये हमारा बेस होता है। ठीक है, और इसे हम ऊपर वाले को पावर्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम पावर्स कहते हैं। तो इसी में सारा खेल चलता है, बेस और पावर्स के ऊपर। तो अब आगे फार्मूला क्या क्या बनता है आपको ये देखना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, फार्मूला क्या क्या है आपको देखिए। सबसे पहला फार्मूला है आपका a टू पावर m इंटू a टू पावर n। देखिएगा इस फार्मूले में क्या है कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लिकेशन साइन हो बीच में। ठीक है, तो क्या हो जाता है, बेस सेम हो तो एक ही बेस लिखेंगे हम, ध्यान रखिएगा, और मल्टीप्लाई में पावर का सम हो जाता है। कुछ नहीं करना है, बेस सेम हो तो एक बेस लिख के मल्टीप्लाई में पावर का सम हो जाता है, पावर्स का सम हो जाता है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है, देखते चलिएगा, ये बाद में बहुत काम आने वाला है आपको। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ am डिवाइडेड बाई an, ठीक है, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं am बाई an, क्योंकि डिवाइड का साइन आपको पता है,
हम ये बाई से दिखाते हैं या रेशियो से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर बेस सेम है तो मैंने कहा था बेस को एक बार लिखना है, इसमें भी वही रूल चलेगा, बेस को एक बार लिखेंगे और बेस को एक बार लिखेंगे। और पावर अगर डिवाइड में है, अगर डिवाइड में ये दिया हुआ है आपको, तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ में माइनस हो जाएगा। और हमेशा याद रखेंगे पहले वाले से ही दूसरा वाला माइनस होगा, याद रखना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, नेक्स्ट फार्मूला आता है हमारा a टू पावर माइनस m। अगर कोई भी बेस के पावर माइनस साइन के साथ पावर दिया है तो इसमें क्या हो जाता है, ये हमारा उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। ये माइनस साइन जब हटेगा तो 1/a टू पावर m हो जाएगा, पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है ये चीज़, ठीक है। आपको याद रखना है, ये फार्मूला आप देखते चलिए, नोट्स बनाते रहिए और रिकॉल करते रहिए, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब इन फार्मूला का काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या पढ़ना है हमें इसमें। तो 3 अभी तक हमने पढ़ा। चौथा फार्मूला है आपका, चौथा फार्मूला हमें पढ़ना है ये आपका a इंटू बी टू पावर m। अगर इस तरीके से दिया हुआ है a मल्टीप्लाई बी टू पावर m, अगर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, a टू पावर m इंटू बी टू पावर m। अब ध्यान रखिएगा, a टू पावर m बी टू पावर m, पहले फार्मूले के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। पहले फार्मूले में था a टू पावर m इंटू बी टू पावर n दिया हुआ था, तब हमने क्या बी टू पावर नहीं सॉरी उसमें दिया हुआ था a टू पावर n और a टू पावर n, तब हमने देखा कि बेस सेम था तो हमने m प्लस n किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा अलग फार्मूला, आप ध्यान देते रहिएगा, ये पूरा अलग है। a इंटू बी के पावर m बोला था, तो अगर पावर सेम हो, इस जगह में क्या एक ही पावर है और दो अलग अलग बेस था, तो पावर दोनों से बढ़ जाता है, पावर क्या होगा, दोनों के साथ जाता है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, a टू पावर m इंटू बी टू पावर m, ठीक है। यह आपका फर्स्ट वाला फार्मूला था, मैंने आपको रिकॉल करा दिया है ये, ताकि आप भूले नहीं और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या पढ़ना है, 5 नंबर फार्मूला क्या है हमारा, देखिएगा। तो 5th नंबर फार्मूला है हमारा, अगर दिया हुआ है आपको a डिवाइडेड बाई b टू पावर n, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, अगर दोनों अलग अलग बेस है तो एक बार पावर n इसके साथ आएगा और एक बार पावर n इसके साथ आएगा, जस्ट उसी की तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमें और क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है फॉर्मूला नंबर 6। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है a टू पावर b, ठीक है, और माइनस टू पावर n, अगर नेगेटिव में पावर n दिया है तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस हमारा बेस उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, बस हमारा बेस उल्टा हो जाता है और माइनस साइन हट जाता है और पावर वही रहता है, पावर वही रहेगा, बस हमारा बेस अंदर का जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, बेस अंदर का रेसिप्रोकल हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने और फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला नंबर 6 तो हो गया था, अभी हम 7 देखेंगे। 7 में क्या है, कोई भी बेस के पावर अगर 0 दिया हुआ है तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा, किसी भी चीज़ के पावर 0 इज 1। अगर मैंने लिखा आपको 2 के पावर 0 तो वो 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं क्या दिया हुआ है आपको, 2 के पावर 0 है तो 1 ही होगा। ये a मैं जनरली मान रहा हूँ, यहाँ पे नंबर्स आएगा, कोई ना कोई नंबर, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, मैं एग्जांपल अभी नहीं करा रहा, किस लिए कि आगे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैंडमेड है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे देखते हैं क्या और पढ़ना है हमें, तो हम और आगे देखते हैं क्या पढ़ते हैं। तो इसमें अगर इस तरीके से दिया हुआ है आपको, मैंने जनरल फार्मूला आपको पढ़ाया था, रूट ओवर अगर n है तो ये तो आपने पढ़ा ही था कि a के पावर 1/n आ जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ रूट ओवर a है तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट है तो a के पावर 1/2 आ जाएगा। ये सब एग्जांपल है। अगर मैंने इसे लिख दिया रूट ओवर a के पावर 3 है, ठीक है, तो a के पावर में क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ चुका था। तो इसी से बेस्ड हम आगे क्या देखने वाले हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसी के बेस्ड में आगे क्या पढ़ना है, आगे ये पढ़ना है कि अगर इस तरीके से दिया है आपको, रूट ओवर m दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया है रूट ओवर n और a दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, a टू पावर 1/n हो जाएगा अंदर वाला। उसके बाद क्या होगा, ये पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट ओवर m, ये देखिए आप पूरे के ऊपर है,
पूरे के ऊपर रूट ओवर एम है, तो इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट में आ जाएगा 1/m। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बाद में हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/nm। क्यों? क्योंकि अगर ब्रैकेट लगा है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ भी मुझे आपको बताना है। तो आगे देखिए और एक फॉर्मूला है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पावर मल्टीप्लाई में हो तो कैसे मतलब इंटू करते हैं इसे। और एक चीज़ देखिए, ये आपको पढ़ना है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है a टू पावर b टू पावर c, इस तरीके से कुछ भी दिया हुआ है, तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं? तो हम सबसे पहले ऊपर वाले को पूरा सॉल्व करेंगे, फिर इसके पावर में लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आपको उसी से समझ में आएगा। तो अगर मैंने ये लिख दिया आपके लिए कि 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर अगर मैंने लिख दिया 2 और ऊपर फिर लिख दिया 2, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम पावर से पावर को सॉल्व करेंगे। तो 2 टू पावर 2 कितना होता है? 4। तो हम लिखेंगे 2 के पावर 4। पहले हम ये दोनों को सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा इन दोनों को पहले सॉल्व किया जाता है। तो ये 4 आएगा। और 2 के पावर 4 क्या होता है? तो 2 के पावर 4 होता है 16। इस तरीके से हम निकालते हैं। लेकिन इसका जस्ट डिफरेंट वर्जन जो होता है वो होता है ब्रैकेट लगा हो अगर, तो इसका जस्ट डिफरेंट है, इसलिए मैं डिफ़र लिख देता हूँ। यहाँ पे डिफ़र करता है। क्या डिफ़र करता है? तो देखिए नीचे पता चलेगा आपको। डिफ़र क्या होता है इसमें? अगर हम 10 नंबर फॉर्मूला देखें, अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया हो कि 2 के पावर मतलब इस तरीके से, पहले मैं जनरली लिख देता हूँ क्या दिया होगा। अगर दिया है a के पावर b, ब्रैकेट में दिया हुआ है c, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है a टू पावर b इंटू सी। यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस दोनों को, ठीक है। यहाँ पावर में नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट था। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट था और वहाँ पे क्या था? ब्रैकेट नहीं था। तो ब्रैकेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो 2 टू पावर और यहाँ दिया हुआ है 3, तो क्या करना है इसे? 2 तो हम लिखेंगे ही, बेस है ये हमारा। 2 3 जा हो जाएगा 6 और 2 के पावर 6 होता है 64। आपको जैसे कि पता होगा, क्योंकि 2 के पावर 5 होता है 32 और उसमें 2 इंटू करते हैं तो 64। तो ये जितने भी बेसिक्स मैंने आपको अभी बताए हैं वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जितने भी बेसिक्स आज मैंने आपको बताए हैं सर्ड एंड इंडिसेस के, ये आप ध्यान से देखिए और इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो कि हैंडमेड बेस्ट क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपको आपका टाइम देने के लिए। और टाइम टू टाइम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। और प्रीवियसली मैंने जितने भी जीके प्लस जीएस के नोट्स दिए हैं और क्लासेस बनाए हैं, उसे देखिए। वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपको। और फिर जितने भी आपके मैथ्स के मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लासेस लिए हैं वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वो आपके सब पूरे बेसिक्स से लेके सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मेरे वीडियो में। तो प्रीवियस जितने भी वीडियो उन्हें जाके अच्छे से सारे वीडियो को देख लीजिए और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह बनाए रखिए, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है आपके थ्रू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।